Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का 12th Art 7 में 26 अप्रैल 21 के लिए आज का टॉपिक रहेगा किनफोक कॉन्फ्लिक्ट, यानी स्वजनों के मध्य संघर्ष के क्या रीजन रहे। महाभारत में जो युद्ध हुआ है, हम उसे महाभारत का एक महान युद्ध के नाम से उसे जानते हैं, और जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है 18 दिनों तक की ये बहुत बड़ा संघर्ष इसमें देखने को मिला। उस समय बहुत बड़ी सेनाएं, यानी एक तरह से ना विनाश को प्राप्त हुई। दोनों पक्षों से शांति के प्रयास करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो सभी शांति प्रयास विफल हो गए और दोनों ही कौरव और पांडव आपस में संघर्ष करते हुए चल बसे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है स्वजनों के मध्य संघर्ष। स्वजनों के मध्य जो है, इनके पीछे स्वजन कौन है, यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कुरुवंश के राजकुमारों को यहाँ हम स्वजन बोलते हैं, यानी ये आपस में भाई एक दूसरे के लगते थे। जैसे कि कौरव पांडवों के भाई थे और पांडव भी कौरवों के भाई थे, एक ही परिवार की संतानें थी। जैसे कि कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र और पांडवों के पिता का नाम पांडु। तो इन दोनों, ये जो इनके पिता होते थे धृतराष्ट्र और पांडु, दोनों सगे भाई थे, और उन्हीं से ऐसा माना जाता है कि धृतराष्ट्र अंधे थे। वे वैसे वो यानी बड़े पुत्र थे, लेकिन उन्हें राजपाट मिलना था, लेकिन वो अंधे होने की वजह से उन्हें राजपाट नहीं मिला। उनके छोटे भाई को यानी पांडु को उचित योग्य राजा मानते हुए और स्वस्थ होने की वजह से उन्हें राजा बनाया गया। लेकिन जैसे ही पांडु की अकस्मात मौत हो जाती है, तो फिर एक विवाद खड़ा हो जाता है, अभी किसको राजपाट दिया जाए। तो दोबारा से धृतराष्ट्र को वह पद प्रदान किया जाता है, लेकिन जैसे दुर्योधन या उनके भाइयों की तरफ से और इधर पांडवों की तरफ से पूरी तरह से आपस में, यानी उस राजगद्दी पर अपने दावा पेश करने के लिए पूरी कोशिशें होती हैं। आम जनता की अगर हम विचार जाने, तो आम जनता चाह रही थी उस समय पांडवों को राजगद्दी पर देखना, लेकिन उधर दुर्योधन इस बात से चिढ़ रहा था कि उनके पिता को भी राजगद्दी नहीं मिल पाई, क्योंकि पांडु ज़्यादा स्वस्थ थे, ज़्यादा योग्य थे, इसलिए वो भी राजपाट प्राप्त कर चुके थे। अब उसको डर लग रहा था कि कहीं पांडु के पुत्र जो हैं, पांडु पुत्र जो हैं पांडव, वे राजगद्दी प्राप्त ना कर लें, और वो इस तरह से कौरव जो हैं राजवंश से और राजगद्दी से दूर हो जाएंगे। इसलिए वह अपने उत्तराधिकारियों की तरफ से, अपने वंशजों की तरफ से भी चिंता कर रहा था और अपने लिए भी चिंता कर रहा था कि उसे राजगद्दी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसने अपने पिता के सामने ये रिक्वेस्ट की, जो कि आदि पर्वन नामक एक अध्याय के अंदर वर्णित है। उसमें उसने बताया कि आप स्वस्थ नहीं थे, आप में एक कमी थी, यानी आप अंधे थे, इस वजह से आपको राजगद्दी नहीं मिली। आपके छोटे भाई को राजगद्दी सौंपी गई, अब उनके बच्चों को यानी पांडवों को राजगद्दी मिल जाएगी, लेकिन हम वंचित हो जाएंगे। तो इस समस्या का हल निकालिए, इसलिए उन्होंने दावा किया कि इस राजगद्दी पर हक हमारा है। मतलब अपना हक पहले सिद्ध कर रहा था। इसकी वजह से दोनों जो पारिवारिक समूह आपस में विद्वेष रखने लगे, उनके मध्य संघर्ष होने लगा। आगे देखिएगा प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, यहाँ पे एक उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ महाभारत के आदि पर्वन अध्याय में ये विवरण भी डाला गया है कि उस समय पिता अपना धार्मिक कर्तव्य का पालन करते थे और अपनी लड़की की शादी कन्यादान करने के द्वारा उसको पूरा करते थे, और उस कन्यादान में करते हुए वो एक मंत्र जाप करते थे, जिसमें उसका अपनी कन्या को ये आशीर्वाद देते थे कि उन्हें उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो, और वह इंद्र के आशीर्वाद स्वरूप वह बच्चा जन्म ले और उनका जो वंश है वो आगे बढ़े। साफ साफ है कि लड़कों को वंश का आगे बढ़ाने वाला वंशज माना जाता था, लड़कियों को नहीं माना जाता था। इसमें हम आगे पढ़ते हैं, वाही किनफोक क्वाल, स्वजनों के मध्य संघर्ष क्यों हुआ, ये इसका टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद रूल्स ऑफ मैरिज, विवाह के नियम।
उस समय लगभग 500 ईसा पूर्व के लगभग धर्मशास्त्रों की रचना होने लगी। ब्राह्मणों ने अपनी धार्मिक रचनाओं को लिखना शुरू कर दिया। दूसरी 200 ईसा पूर्व से और 200 ईस्वी के बाद इस समय की अवधि के दौरान मनुस्मृति नाम का ग्रंथ भी लिखा गया। तो उस दौरान ये बताया गया कि भी विवाह के लिए कौन कौन से नियम हैं। इसमें बहुत से नियम तय किए गए और सबसे ज्यादा कठोर नियम ब्राह्मणों को अपनाने पड़ते थे, क्योंकि ब्राह्मण एक तरह से आदर्श होते थे समाज का, और उसको देखा देखी बाकी समाज के लोग उसका अनुसरण करते थे। अगर वही समाज के नियम तोड़ेंगे तो बाकी समुदाय उसका कैसे पालन करेंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वो नियम अपने लिए रखे। तो विवाह के लिए कुछ नियम तय किए गए, जो कि उस समय इस तरीके से पता चलते हैं कि विवाह किस किस मेजर जो मतलब प्रकार के विवाह थे। जैसे सबसे पहला है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह कैसा होता है, जिसमें एक ही जाति या कुल के लोग आपस में शादी करते हैं, उसमें एक ही गोत्र के लोग भी आपस में शादी करते हैं, उसको अंतर्विवाह कहते हैं। इसे इंटरकास्ट मैरिज कह सकते हैं, जो कि मतलब एक ऐसा विवादित शादी मानी जाती है जिसको मतलब बहुत अच्छी शादी या विवाह का दर्जा उस समय प्राप्त नहीं था। लेकिन दूसरी शादी है जो कि बहिर्विवाह जिसे कहते हैं, एक्सोगेमी। तो एक्सोगेमी के अंदर क्या होता था कि इसमें बहिर्विवाह पद्धति में इसमें अपने गोत्र को छोड़कर, यानी लड़की अपना गोत्र छोड़कर के दूसरे गोत्र में वर से यानी किसी भी लड़के से शादी करती थी। तो उस योग्य वर्ग के साथ में जो उसकी शादी होती थी उसको समाज में ज्यादा मतलब अच्छा दर्जा उसे मिलता था, जो दूसरे गोत्र में लड़कियां शादी करती थी। इसमें इसके बाद है एक है बहुपत्नी प्रथा और एक है बहुपति प्रथा। तो बहुपति प्रथा क्या होती है, इसके अंदर एक पत्नी को यानी एक से अधिक शादी करना या उसके एक से अधिक पति रखना, ये इस तरह की शादियां होती थी जो कि बहुपति प्रथा कहलाती है। और बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की बहुत सी औरतों के साथ उसकी शादी होती है, यानी एक पत्नी के अलावा और भी पत्नियां रखने की उस समय कुछ परिवारों में मान्यता होती थी। सब जगह पे नहीं था, लेकिन कुछ समूहों के अंदर इस तरह का जो परिपालन हो रहा था, इस तरह की परिपाटी का पालन हो रहा था। तो उन चीजों को हमें समझना होगा। इसके बाद है जैसे कि टाइप्स ऑफ मैरिज बहुत से टाइप्स के उस समय हो रहे थे। तो उसमें सबसे पहला जो विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है, इसके अंदर लड़की का पिता अपने एक योग्य वर्ग का चुनाव करता है और उसको यज्ञ और विधि विधान के साथ में वो अपनी लड़की का कन्यादान उसे करता है। इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। इसमें ब्रह्मा का मतलब जाप होता है, ब्रह्मा के नाम का जाप होता है। इसमें देव विवाह में देवताओं को साक्षी मान करके लड़की का कन्यादान करते हैं और इसमें अनुष्ठान संपन्न करते हैं देव विवाह में। और इसके अंदर ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा कि देव विवाह में ब्राह्मण के साथ में जो यजमान व्यक्ति है, जो यज्ञ करा रहा है, उस व्यक्ति को पवित्र माना जाता था। उसके साथ लड़की की शादी करते थे और उसको कुछ भेंट भी या गिफ्ट वगैरह भी प्रदान करते थे। आश्र विवाह क्या होता है, आर्ष विवाह, इसके अंदर ऐसा होता था कि जैसे लड़की की शादी के दौरान उनको एक गाय और एक जोड़ा बैल यानी उन्हें लड़की के पिता को दिए जाते थे, लड़के वालों की तरफ से, वर पक्ष की तरफ से। और एक तरह से एक अंत्येज्य नाम के एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इसे माना है कि ये शायद कन्या का मूल्य होता था, यानी आश्र विवाह से कहा गया है। और इस तरह के विवाह को मतलब ये मानते थे कि ये जो बैल उसको गिफ्ट में दिए गए हैं या कन्यादान करने के उपलक्ष्य में दिए गए हैं, यानी लड़की वालों को दिए गए हैं और वो ऐसा करके अनुष्ठान करा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं, यज्ञ वगैरह का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी माना गया था। राक्षस विवाह कैसा होता है, राक्षस विवाह के अंदर जैसे लड़की की इतनी ज्यादा मर्जी उस समय नहीं मानते थे और ज्यादातर इसमें क्या होता था कि पैसा दे करके लड़की को खरीद करके शादी करते थे और इस तरह के विवाह को राक्षस विवाह बोला गया है। वह जो उसके बाद में प्रजापत्य विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है। तो प्रजापत्य विवाह है, इसको भी
बहुत बेहतर शादियों में नहीं काउंट करते थे, यानी इसमें भी सामाजिक हैसियत के रूप में ये दर्जा भी उनको कम मिल दिया जाता था। असुर विवाह, इसमें भी लड़की की जो मतलब एक तरह से मर्जी का पालन नहीं होता था, इसमें जबरदस्ती लड़की के साथ शादी करते थे। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह होता था जिसमें लड़का और लड़की दोनों की अपनी मर्जी से शादी करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। और पैशाच विवाह, सोती हुई कन्या के साथ शादी करना, जोर जबरदस्ती शादी करना, जिसमें पैशाच विवाह और असुर विवाह लगभग आपस में मिलते जुलते हैं। इसमें कन्या की मर्जी नहीं होती थी। असुर विवाह में रोती बिलखती हुई कन्या के साथ शादी करते थे, पैशाच विवाह में सोई हुई कन्या के साथ शादी की जाती थी जो कि उसकी मर्जी नहीं होती थी। गोत्र ऑफ वुमेन, स्त्री का जो गोत्र है ये इसके विषय में बताया गया कि स्त्री का गोत्र के में ही उसकी शादी नहीं होती थी, उसकी शादी के लिए दूसरे गोत्र का वर ढूंढा जाता था और उसको योग्य, उसको सही माना जाता था, धार्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसा मानते थे कि अगर उसी गोत्र में उनकी शादी होती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हें नहीं मिलेगी, उनके वंशजों को भी नहीं मिलेगी, उनके बच्चों को नहीं मिलेगी। इसके बाद है सातवाहन किंग्स एंड सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों के विषय में बताया गया है। अब तक हमने इसमें देखा कि जो पितृसत्तात्मक सोच हम सामने देख पा रहे हैं, जहां पे पैट्रिलिनी सिस्टम तो हम सामने देख रहे हैं, पैट्रिलाइनेज जिसे कहा जाता है। इस पितृसत्तात्मक सोच का ये विवरण इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पिता के पास में जो संपत्ति है या जो भी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके बेटे के नाम पे, फिर उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन लड़की के नाम पे उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करते थे। और ऐसा राजपाट के संदर्भ में भी होता था। लेकिन मात्र सत्ता सोच में ये नहीं होता। मात्र सत्तात्मक में जो कुल का नाम है वो माता जी के नाम से चलता था। और ऐसा सिर्फ एक उदाहरण देखने को मिलता है सातवाहन शासकों के नाम से। सातवाहन शासक अपने राजवंश का नाम अपनी माता जी का नाम अपने नाम के साथ में जोड़ते थे। जैसे उन्होंने एक पुत्र वर्ड यूज किया है जो कि प्राकृत भाषा में पुत्र को पुत्र बोला जाता है। तो इसमें एक नाम दिया गया है कि गौतमी पुत्र श्री सातकनी, यानी उन्होंने अपने माता जी का नाम अपने नाम के साथ में जोड़ा है, अपने वंश का, राजवंश का नाम जोड़ा है, अपने कुल का नाम जोड़ा है। और इस तरीके से पता चलता है कि सातवाहन शासकों ने जितने भी राजगद्दी पे वो आसीन हुए सभी महान शासक हुए हैं। और उनके जितने भी, जैसे इसमें वसीथी का नाम आता है, गौतमी का नाम आता है, तो ये कौन है? ये गौतमी और वसीथी दोनों ही वशिष्ठ और गौतम ऋषि के स्त्रीवाची शब्द हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसके बाद है मदर्स एडवाइस। मदर्स एडवाइस में हमें ये जानना है कि दुर्योधन जब मान ही नहीं रहे होते, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, तो गांधारी उन्हें अपने पास बुलाती है, उन्हें समझाती है कि भाइयों के बीच झगड़ा ठीक नहीं है। आप अगर झगड़ते हो तो उधर अगर पांडु भी खत्म होते हैं या पांडु मृत्यु को प्राप्त होते हैं या आप कौरवों में से भी अगर मारे जाते हैं तो दोनों पक्ष से हमारा तो नुकसान ही होता है। हम किसी की भी लाश पर खुशी नहीं मना सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही आपने कुटिल जो है मतलब इस तरह की सोच विकसित की है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। आपको कुछ हद तक लगभग आप 50% या आधा राज्य उनको दे दो, इंद्रप्रस्थ उनको सौंप दो, आप उनके साथ धोखा मत करो। एक तरह से युधिष्ठिर आपके बड़े भाई हैं और अपना राजगद्दी उनको सौंप दीजिए। इस प्रकार जो आपका ये टॉपिक है ये हमने एक बार इसको पढ़ लिया है, इस बार को एक बार रिवाइज कीजिएगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक में प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स के विषय में, उत्तम पुत्रों का प्रजनन के विषय में बताया कि बेहतर यानी गुणों से संपन्न पुत्रों की प्राप्ति के लिए उस समय जो पिता होते थे अपनी पुत्रियों को कन्यादान के समय आशीर्वाद देते थे। इसके बाद स्वजनों के मध्य संघर्ष किस लिए हुआ? राजपाट पर नियंत्रण के लिए हुआ। कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत नामक युद्ध के का उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं। रूल्स ऑफ मैरिज, विवाह के बहुत से नियम होते थे। इसमें अंतर्विवाह और बहिर्विवाह जिसको एक्सोगेमी और पॉलीगेमी, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा के विषय में भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के कौन कौन से टाइप्स थे, ये सभी टाइप है। 8 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आस विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और स्वयंवर। इसके बाद गोत्र ऑफ वुमेन, स्त्री का गोत्र बहुत महत्वपूर्ण होता था और स्त्री के गोत्र के विषय में यह बताया गया कि जब तक लड़की शादी नहीं होती है वह अपने पिता के गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ सकती है, यानी सरनेम को लगा सकती है, लेकिन जब शादी उसकी होगी तो उसको दूसरे गोत्र में उसकी शादी होगी
और उसको अपने पति के गोत्र को अपने पति के गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ना होगा। लेकिन इस उदाहरण को हम सातवाहन शासकों के एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं, जिसमें शादी के बाद भी कन्या अपने पिता के गोत्र को रखती थी। उसमें ऐसा नहीं मिलता कि वह अपने पिता के गोत्र को छोड़ दिया हो उन्होंने, लेकिन बाकी सभी समुदायों ने इसका अनुसरण किया, लेकिन सातवाहन शासकों ने नहीं किया। इसके बाद मदर्स एडवाइस में माता की सलाह के विषय में बताया गया। गांधारी अपने दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है, युद्ध कभी कोई फलदायी नहीं होगा या नुकसानदायक ही होता है, और इसलिए वो शांति के महत्व के विषय में उनको बताती हैं, भाईचारे के महत्व के विषय में बताती हैं, और उनको ये मनाने की कोशिश करती है दुर्योधन को किसी तरह से युद्ध के विचार को वह त्याग दे। इस टॉपिक को आपको रीड करना है एनसीईआरटी से, और इसके जो भी इन बिटवीन क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट करें और रिवाइज करें। थैंक यू।